अभी रास्ते से जा रहे थे, वो आवास को दिखा रहे थे, अभी पत्राचार कर रहे थे, तुमको मिर्ची लगी तो ये क्या करे? क्या करे बताइए नवल किशोर जी, क्या करे? चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और बिहार के चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये का कर्जदार है, पैदा लेता हुआ अभी बिहार के अंदर में 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन खजाने से सूद जा रहा है। वहां जनता दल यू के अंदर एक गरिहंड और अपमानित करने वाली संस्कृति इन दिनों काफी हावी है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार की राजनीति में इन दिनों बंगला को लेकर के खासा चर्चा में है। इसको लेकर के राजनीति खूब गर्मा है। बीते दिनों जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी आवास को लेकर के कई सारे बातें कही, तहखाना तक कह दिया कि हथियारों का जखीरा है उसमें। और अब देखिए, जब से आरजेडी ने इस पर पलटवार किया है, 2 सांसद पर निशाना साधा है। देवेश चंद्र ठाकुर और राज्यसभा सांसद हैं संजय झा। सेंट्रल पुल निर्माण का जो आवास मिला है उनको उस पर निशाना बनाया है और साथ ही साथ में सवाल पूछा है कि किस हैसियत से रखा है, जबकि दोनों चुन करके आ गए हैं। और फिर हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शक्ति यादव, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं। आपने पलटवार किया है, अब उधर से कहा जा रहा है कि कोर्ट जाएंगे, मानहानि करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी ने एक पत्र लिखा प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग को और पत्र में 3 बिंदु हैं कि भाई जीतन राम मांझी जी हों, चाहे देवेश चंद्र ठाकुर जी हों या संजय झा जी हों, ये तीनों लोकसभा में है, राज्यसभा में है। इन लोगों को सरकारी बंगला दिल्ली में आवंटित है, तो किस हैसियत से ये बंगला बिहार में आवंटित है या उसमें रह रहे हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये सवाल किया गया प्रवक्ता जी की तरफ से। दूसरा बिंदु इसमें है कि क्या 10 गुना रेट वसूली जा रही है, उस मार्केट रेट पर दे दिया गया है, यह भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तीसरा बिंदु है जो महत्वपूर्ण है, क्या कोई पूर्व उदाहरण है कि जिन्हें दिल्ली में आवास आवंटित है उन्हें बिहार के पटना राजधानी में बड़े बंगले देने के प्रावधान है? अगर वो सच ये कह रहे हैं कि हमें ये बंगला मार्केट रेट पर दिया गया है, तो क्या ये बंगला सेंट्रल पुल का इतना बड़ा दिया जाना न्याय उचित है? यही स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रधान सचिव को इन्होंने पत्र लिखा। अब उधर से कह रहे बंदर गिड़की दिखा रहा है कि कोर्ट जाएंगे तो जाइए ना, अब विलंब कहीं कारण की ना, मानहानि का केस दर्ज अब कराएंगे। जो व्यक्ति पत्र के मजमून का, हिंदी की व्याकरण का, शब्दार्थ का आकलन नहीं करता हो, आंख मूंद के कुछ बोल जाता हो, ये बात अलग है कि वहां जनता दल यू के अंदर एक गरिहंड और अपमानित करने वाली संस्कृति इन दिनों काफी हावी है, काफी हावी है। अपने टेटन नहीं इनके सूझते कि मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत 100 से अधिक ऐसी सड़कें जो निर्मित है उसका टेंडर निकाल गया, राशि कर्णांकित कर दी गई। जब प्रकाश में मामला आया तो कई सड़कों के आवंटन को रोक दिया गया। ये खेल कब से चल रहा है? ये कितना बड़ा खेल है? ये कितना बड़ा नेटवर्किंग है भाई? योजना परियोजना बता करके राशि निकालने का। अब तो भाई इसके जद में, इसकी पकड़ में तो बुडको भी आ गया है। पटना जैसे कई बड़े शहर हैं जहां इस तरह के खेल चल रहे हैं। क्या जिम्मेदारी नीति होनी चाहिए? 13 करोड़ से अधिक, 13.5 करोड़ से अधिक से निर्मित रोपवे ध्वस्त हो जाता है, भ्रष्टाचार का सबूत दे जाता है, और आप सरकार के लोग कहते हैं कि इंजीनियर दक्ष हैं। ये तो ऊपर वाले का शुक्र मनाइए ना कि ट्रायल में गिर गया। ट्रायल के बाद गिरता तो कितने लोगों की जाने जाती। क्या उस जान की कीमत सरकार अपने खजाने से वहन कर देती? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर जो सवाल राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी ने उठाई तो मिर्ची लग गई। अभी रास्ते से जा रहे थे, वो आवास को दिखा रहे थे,
ये पत्राचार कर रहे थे, तुमको मिर्ची लगी तो ये क्या करे? क्या करे बताइए नवल किशोर जी, क्या करेंगे? जबकि इन सवाल पर उनको जवाब देना चाहिए दोनों बंगले पर, लेकिन उन्होंने कोर्ट जाने की धमकी दे दी और कहा है कि उनको बात सुनने का आदत है, मुझे नहीं, हम सीधा कोर्ट में देखेंगे, अरे मानहानि करेंगे। भाई, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? अच्छा बताइए, नोटिस जब आएगा तो उसका जवाब आप दीजिएगा। बताइए, कोर्ट को ठेंगा कौन दिखा रहा है? मंत्री समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, कोई उससे बुस हुआ क्या? दूसरा कोई होता तो। सीबीआई के पूर्व निदेशक ने बिहार के चुनाव के संदर्भ में कहा कि खजाने से सामूहिक रिश्वत देकर के वोट को अपने पक्ष में करने की प्रक्रिया की गई है और चुनाव आयोग चुप है, और चुनाव आयोग इस पाप को होने दे रहा है। जनादेश को बलात्कार करने के लिए उन सारे चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये कहीं से उचित नहीं है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और बिहार के चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। 17,000 करोड़ रुपया जीएसटी एडवांस, 10,000 करोड़ रुपया, 14,000 करोड़ रुपया 20 बैंक के कर्ज जो कर्णांकित राशि थी योजना मद की, उसको भी डायवर्सन किया गया, उससे भी पेट नहीं भरा। जनादेश के डकैती करने वाले लोगों को उससे पेट नहीं भरा तो आपदा की राशि निकाल ली। राज्य के खजाने की हालत क्या है, इस पर श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए थी सरकार को कि विकास कैसे करेंगे, पैसा कहाँ है। अभी तो 2 लाख रुपया जिनको आपने सीड मनी दिया है 10,000, उसको देने के लिए 2,70,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। 1,05,000 करोड़ रुपया वेतन, पेंशन सहित एस्टेब्लिशमेंट में सारे खर्च आ जाएंगे। 3,18,000 करोड़ रुपया इस राज्य का बजट है और 3,75,000 करोड़ का आंकड़ा है, तो बजट का आकार ही कितना बढ़ाएंगे? देश के बजट के आलोक में ही राज्यों के बजट होते हैं। देश के बजट के अनुपात से 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 या 6, इससे अधिक 90 से लेकर आज तक तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो ऐसे ही ढिंडोरा पीटता है कि हम बजट बढ़ा के दिया। अरे जब देश का बढ़ा तो यही बढ़ेगा। कर्ज कितना हो गया? ये कर्जा का अब हिसाब पड़ेगा महंगाई पर ना। प्रति व्यक्ति 25,000 रुपये का कर्जदार है, पैदा लेता हुआ अभी बिहार के अंदर में। 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन खजाने से सूद जा रहा है जिसका आपने कर्ज लिया है, यानी खजाने से लगभग 28,000 करोड़ रुपया साल में सूद देना पड़ रहा है। क्या स्टेटस है बिहार के खजाने का? शक्ति जी का आखिरी सवाल है आपके ही इंडिया गठबंधन को लेकर के, महागठबंधन को लेकर के, जिस तरीके से राजद के एक वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक शकील अहमद खान का बयान आता है कि राजद के साथ गठबंधन करना 2025 के चुनाव में आत्मघाती कदम था, तो क्या माना जाए कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है, अब आगे नहीं दिखेगा? जिन विषयों का ज्ञान न हो वहाँ चुप रहना अच्छा, नस्धर विषधर पशुओं से हरदम रहना होशियार अच्छा। हम इस मामले में कुछ नहीं जानते, किसने क्या कहा, अधिकारी किसके बयान है मैं जानता ही नहीं है। तो जिन विषयों का ज्ञान नहीं वहाँ हमको चुप रहने में ज़्यादा फायदा है। हमको पता ही नहीं किसने क्या बोला, आधिकारिक बयान किसके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तमाम विषयों पर खुलकर जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।